हेलो ट्रेडर्स। जैसा हमने कल सोचा हुआ था कि निफ्टी 50 में अगर ऐसा ओपनिंग होता है तो बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पर निफ्टी 50 ने डायरेक्ट गैप अप को चांसेस दिया और फिर हमारा ये स्ट्रेटजी था कि मार्केट अगर इस लेवल पर आता तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रेटजी प्लान करते, ठीक है। मतलब कि हम सेटअप हमारा एक्टिवेट होता। बट मार्केट इस लेवल पे ना आके मार्केट ने यहीं पर एक बेस का फॉर्मेशन किया इसके जस्ट ऊपर ही। और यहीं पर क्या है कि देखो एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट मोमेंटम अच्छा खासा और एग्जैक्ट ओपनिंग के हिसाब मार्केट ने हमारे डेस्टिनी को यहाँ पे टच किया। आपको पता है कि जैसे ही मार्केट हमारे डेस्टिनी को टच करता है इसके बाद हम रिवर्सल स्ट्रेटजी प्लान करते हैं और यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर पहला तो हमारा ये टारगेट था कि 1:2 तक का हमारे यहाँ पे टारगेट रहता है, ठीक है। मार्केट हमारे डेस्टिनी को टच करने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और वहीं से क्या है कि नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया, हमारी एंट्री हुई और एक ही कैंडल में टारगेट अच्छा खासा हमें यहाँ पर डन देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी गैप ओपनिंग दिया, डायरेक्ट डेस्टिनी को टच किया, सस्टेन नहीं किया और डायरेक्ट हमारे टारगेट को भी यहाँ पे हिट किया और इसने एक रेंज के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग किया। आप एक चीज़ देखो, जैसे ही मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है बट ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी एक दिन मतलब कि उसी दिन ओपनिंग हुआ बट ये क्लोजिंग इसके अंदर हुआ। यहाँ पर इसने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, इसके अंदर ही आ गया। तो मतलब कि इसके अंदर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करें निफ्टी 50 का और यहाँ पे जो भी लेवल्स हैं उनको डिलीट करते हैं और फ्रेश लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या है कि जो मोमेंटम है वो अपसाइड हमें यहाँ पे शिफ्ट होते देखने को मिला था, जो कि स्विंग आपको बताता है कि मैं अपसाइड यहाँ पे होने वाला हूँ या डाउन साइड, जो कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में सिखाए हुए हैं। तो इसने क्या किया कि जो स्टार्टिंग का जो हाई था मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, डायरेक्ट इसको टच करके ये देखो, मतलब एक परफेक्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है मार्केट के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ कौन सा वो लेवल है कि मार्केट जिसको ब्रेक करके यहाँ से रिवर्सल स्ट्रेटजी हमें देखने को मिल सकता है और कहाँ से हमें यहाँ पे सेलिंग या बाइंग का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। मार्केट तो अपने बिल्कुल रेंज के हाई पे यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जो नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में कि मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। देख सकते हो कि मार्केट पूरी एक रेंज के अंदर यहाँ पे चल रहा है और जैसे स्टॉप के पास आ रहा है तो हमें यहाँ से सेलिंग का देखने को मिल रहा है और ठीक है, और इसके पास आ रहा है तो हमें बाइंग का। बट मार्केट में देखो इससे ऊपर यहाँ पे स्विंग शिफ्ट होते जा रहा है, तो मतलब कि बाइंग सेंटीमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट में यहाँ पे बाइंग सिनेरियो और इस आज के दिन का अगर डिस्कस करो, देखो अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिला, ठीक है। एक दो कैंडल हमें बस यहाँ पर सेलिंग का देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या है, कल का डिस्कस करें किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 15 टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एकदम रिटेस्टिंग के पास यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेवल्स निकल के आएंगे जो कि आज का जो हाई है, ठीक है, इस तरीके से जो लेवल है इस तरीके से निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। और डाउन साइड का डिस्कस करें तो इस तरीके से, ठीक है। एक बार आप इन दोनों जोन को आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और वहीं पे मैं अगर डिस्कस करूँ डेस्टिनी का, तो आज का जो लो है ये हमारे लिए डाउन साइड का फर्स्ट डेस्टिनी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम डेस्टिनी लिख देंगे जिनसे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अ डेस्टिनी ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ का डेस्टिनी है, ठीक है, डाउन साइड का। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ अपसाइड का, तो अपसाइड का जो हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा वो जो बिल्कुल रेंज का हाई है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी लेवल से हमें बार बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसलिए हमने इसको अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी है, अपसाइड का और डाउन साइड का। अब हम क्या है कि प्राइस जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है। और अपसाइड के लिए जो डेस्टिनी है वो 94 पॉइंट का है और डाउन साइड डेस्टिनी का डिस्कस करें तो 109। और इसके हिसाब से मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पर, स्विंग के बेसिस पर मार्केट यहाँ पे मोमेंटम जो कि अपसाइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। अब देखो अगर मार्केट में कल के दिन फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर होती है तो अच्छी है, और फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इसको ये डायरेक्ट ब्रेक करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लान करेंगे अपनी एंट्री का। और अगर गैप ओपनिंग होता है तो इस लेवल पे टेस्टिंग के बाद फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। और यहीं पर अगर ये मोमेंटम करते गैप अप के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठेंगे। और वो टारगेट तो हमारा इजिली फर्स्ट टारगेट जो कि 1:2 तक का हमेशा टारगेट रहता है, ठीक है। और वहीं पे मार्केट अगर इस लेवल पे ओपनिंग होता है तो फिर इस लेवल से अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो देखेंगे,
ठीक है, और टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में हम और क्या सिनेरियो बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी में देखो लेवल्स जो है, देखो कितने परफेक्टली तरीके से ये लेवल हमारा वर्क किया। इसको इसके डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग हुआ, इस लेवल पे बाइंग का सिग्नल, यहाँ तक का टारगेट हमने अचीव किया, सस्टेन नहीं किया, जैसे नीचे क्लोजिंग किया डाउन साइड टारगेट, और यहाँ तक का हमारा क्या कि टारगेट हिट हुआ, ठीक परफेक्टली तरीके से। डाउन साइड का जो डेस्टिनी है, सबसे ज़्यादा चांसेस था कि मार्केट अप साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है, मैंने आपको कल वीडियो में बताया हुआ था। अब यहाँ पर हम आज एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे, कहाँ से मार्केट में सेलिंग और बाइंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट में क्या है कि एक प्राइमरी ट्रेंड का डिस्कस करें तो मार्केट तो पहले अप ट्रेंडिंग मोमेंटम था। अब मार्केट में क्या है कि यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट प्राइमरी ट्रेंड के बेसिस पर यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। और यहीं पर अगर डिस्कस करें लेवल्स की, तो लेवल्स देखो हमारे लिए अपसाइड का निकल के आएगा, ठीक है। लेवल्स परफेक्टली तरीके से देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है कि हम लेवल को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं और उसका रीज़न क्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स तो ड्रॉ करने को आप कहीं भी ड्रॉ कर दोगे, ऐसा नहीं है, बट रीज़न होना चाहिए कि हम उसको क्यों यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और जो कि हर एक वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि मैं क्यों इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको कंसिडर करने का रीज़न ये है कि मार्केट इस लेवल पे आया, सस्टेन किया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से तगड़ी मोमेंटम आई, फिर इस लेवल से एक हाई साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला। अब इसको हमने सेलिंग साइड इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहीं से शार्प सेलिंग और यहाँ से फिर से लास्ट मोमेंटम यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिला, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और डेस्टिनी का डिस्कस करें तो डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड का जो हाई है यही हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा, और डाउन साइड डेस्टिनी का अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड जो प्राइस के बिल्कुल पास में रहता है, जो स्विंग रहता है उसको, और ये जो लेवल है बिल्कुल पास में यहाँ पर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डाउन साइड का डेस्टिनी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर हम यहाँ पर डेस्टिनी लिख देंगे तो बेस्ट रहेगा, डेस्टिनी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि मार्केट प्राइस रेंज के बेसिस पर कि मार्केट सबसे पास में कौन सा है, 304 पॉइंट अपसाइड का, डाउन साइड में 289। और एक तो ट्रेंड के बेसिस पर देखा जाए तो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट क्या है कि जैसे इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो इसके बीच में कोई भी लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमारे लिए जितने भी स्विंग अगर फॉर्मेशन होता है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपसाइड में ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और मार्केट का बिल्कुल हाई है, तो हाई के पास जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब हाई से रिजेक्शन लिया हुआ है, तो ये जैसे अगर इसको ब्रेक करता है तो ये डायरेक्ट इस डेस्टिनी तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। और डेस्टिनी का अगर डिस्कस करें लेवल की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो डेस्टिनी है वो 57,787 का डाउन साइड का डेस्टिनी है, और अपसाइड डेस्टिनी का डिस्कस करें तो 58,270 का अपसाइड का डेस्टिनी है। और यहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तब तो बहुत ही बेस्ट है। और स्विंग के बेसिस पर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर, अब यहाँ पर सेलिंग, ठीक है। अब मार्केट जब इस तरह का सिनेरियो बनाएगा और जब ये अपसाइड मोमेंटम करे और जब यहाँ से सेलिंग हम देखने को मिले, फिर हम यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करके रिवर्सल होता है तो फिर हम बाइंग का, और जहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ तक ही मोमेंटम करता है तो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे अपना, ठीक है। और एक तो मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल 58,000 लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप बेस्ट सेटअप एंट्री चाहते हो तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और इसके बीच में जब तक है तब तक तो कोई भी ट्रेड हमारे यहाँ पर नहीं बनता। तो कल के दिन ट्रेडर्स आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो भी लेवल्स थे हमने सारे लेवल्स यहाँ पे क्लियर किया हुआ है।